हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 34। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा 8 में शिक्षक वायु प्रदूषण अध्याय पढ़ाते समय छात्रों से स्थानीय क्षेत्र के प्रदूषण स्रोतों का सर्वेक्षण करवाता है। यह गतिविधि मुख्यतः किस उपागम को दर्शाती है? ए व्याख्यान विधि, बी गतिविधि आधारित अधिगम, सी रटने पर आधारित अधिगम, डी पुनरावृत्ति पद्धति। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो है ये गतिविधि मुख्यतः किस अधिगम किस उपागम को जो है दर्शाती है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गतिविधि आधारित अधिगम। विकल्प नंबर बी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, गतिविधि आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 2, एक छात्र कहता है कि धातु गर्म होने पर भारी हो जाती है। शिक्षक को सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या देनी चाहिए? ए उत्तर गलत बताकर सही उत्तर लिखवा देना, बी छात्रों को अनदेखी करना, सी प्रयोग कराकर उसके विचारों की जांच करना, डी उसे कम अंक देना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रयोग कराकर उसके विचारों की जांच करना। प्रश्न नंबर 3, विज्ञान शिक्षण में स्काफोल्डिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ए छात्रों को एक कठिन प्रश्न देना, बी शिक्षक द्वारा प्रारंभिक संकेत देकर धीरे धीरे सहायता कम करना, सी केवल प्रतिभाशाली छात्रों को अतिरिक्त कार्य देना, डी पूरी गतिविधि शिक्षक स्वयं कर देना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, शिक्षक द्वारा प्रारंभिक संकेत देकर धीरे धीरे सहायता कम करना। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र बल और दाब में भ्रमित है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए अगला अध्याय शुरू कर देना चाहिए, बी त्रुटियों का विश्लेषण कर वैकल्पिक गतिविधि कराना, सी केवल गृह कार्य बढ़ाना, डी केवल परीक्षा लेना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, त्रुटियों का विश्लेषण कर वैकल्पिक गतिविधि कराना। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा प्रश्न हाइपोथेसिस फॉर्मेशन को प्रोत्साहित करता है? ए जल का सूत्र लिखिए, बी यदि पौधों को प्रकाश न मिले तो उसकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सी न्यूटन का नियम लिखिए, डी ऑक्सीजन की परिभाषा दीजिए। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, यदि पौधों को प्रकाश न मिले तो उसकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6, विज्ञान में पीयर असेसमेंट का प्रमुख लाभ क्या है? ए केवल अंक देना, बी छात्रों में आत्मचिंतन और सहयोग विकसित करना, सी शिक्षक का कार्य समाप्त करना, डी परीक्षा की आवश्यकता समाप्त करना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, छात्रों में आत्मचिंतन और सहयोग विकसित करना। प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षक छात्रों से कहता है कि किसी वैज्ञानिक दावे को स्वीकार करने से पहले उसके प्रमाण खोजो। वे मुख्यतः किस वैज्ञानिक कौशल का विकास कर रहा है? ए स्मृति, बी आलोचनात्मक चिंता, सी अनुकरण, डी लेखन। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी स्थिति फॉर्मेटिव असेसमेंट का सर्वोत्तम उदाहरण है? ए वार्षिक परीक्षा के अंक, बी अध्याय के बीच में मौखिक प्रश्न पूछकर समझ की जांच, सी बोर्ड परीक्षा, डी प्रवेश परीक्षा। विकल्प नंबर 20 का आंसर जो है सही हो जाएगा, अध्याय के बीच में मौखिक प्रश्न पूछकर समझ की जांच। प्रश्न नंबर 9, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किस विज्ञान शिक्षण में क्यों प्रभावी माना जाता है? ए ये केवल समय बचाता है, डी बी ये अनुभव आधारित अवधारणात्मक अधिगम विकसित करता है, सी इससे केवल प्रयोगशाला का उपयोग होता है, डी इससे रटना आसान होता है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, ये अनुभव आधारित अवधारणात्मक अधिगम विकसित करता है। प्रश्न नंबर 10, विज्ञान शिक्षक छात्रों को एक ही समस्या के कई संभावित समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह किस प्रकार के चिंतन का विकास करता है? ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी मैकेनिकल लर्निंग, डी ट्रियल एंड एरर लर्निंग। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग।
प्रश्न नंबर 11, कक्षा 7 में आम्लोक्षार पढ़ाते समय शिक्षक छात्रों से विभिन्न घरेलू पदार्थों का परीक्षण करवाता है। ये मुख्यतः किस उद्देश्य को पूरा करता है? ए. तथ्यों का स्मरण, बी. अनुभव आधारित अवधारणात्मक अधिगम, सी. परीक्षा की तैयारी, डी. समय व्यतीत करना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, अनुभव आधारित अवधारणात्मक अधिगम। प्रश्न नंबर 12, विज्ञान शिक्षक छात्रों से कहता है कि अपने प्रयोग के परिणाम की तुलना दूसरे समूह के परिणामों से करें। ये मुख्यतः किस प्रक्रिया कौशल का विकास करता है? ए. अवलोकन, बी. तुलना एवं विश्लेषण, सी. स्मृति, डी. अनुकरण। देखिए यहाँ पे बात तुलना की हो रही तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, तुलना एवं विश्लेषण। प्रश्न नंबर 13, यदि कोई छात्र बार बार यह मानता है कि पौधे भोजन मिट्टी से लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. उसे गलत घोषित कर देना, बी. प्रकाश संश्लेषण संबंधी गतिविधि और चर्चा कराना, सी. अतिरिक्त गृह कार्य देना, बी. उसे कम अंक देना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गतिविधि चर्चा कराना। प्रश्न नंबर 14, इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? देखिए शिक्षक जो होता है वो मार्गदर्शक होता है। ए. केवल जानकारी देना, बी. नियंत्रक एवं परीक्षक, सी. मार्गदर्शक एवं सह अन्वेषक, डी. केवल व्याख्याता। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, मार्गदर्शक एवं सह अन्वेषक। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों में एविडेंस बेस्ड रीजनिंग विकसित करेगा? ए. जल का सूत्र क्या है, बी. क्या सभी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती है? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए, सी. ऑक्सीजन का प्रतीक लिखिए, डी. दाब की परिभाषा लिखिए। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, क्या सभी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती है? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 16, विज्ञान कक्षा में कंसेप्चुअल चेंज कब आवश्यक होता है? ए. जब छात्र सही अवधारणा पहले से जानते हो, बी. जब छात्रों की पूर्व धारणाएं वैज्ञानिक अवधारणा से भिन्न हो, सी. केवल परीक्षा से पहले, डी. केवल प्रयोगशाला में। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, जब छात्रों की पूर्व धारणाएं वैज्ञानिक अवधारणा से भिन्न हो। प्रश्न नंबर 17, शिक्षक छात्रों को एक समय समस्या देता है। शिक्षक छात्रों को एक समस्या देता है, यदि किसी शहर में भूजल स्तर लगातार घट रहा है तो इसके संभावित कारण और समाधान सुझाइए। ये प्रश्न मुख्यतः किस स्तर का है? ए. रिमेंबरिंग, बी. अंडरस्टैंडिंग, सी. अप्लाइंग, डी. इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग। प्रश्न नंबर 18, विज्ञान शिक्षण में कोलैबोरेटिव लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए. केवल तेज छात्रों को लाभ मिलता है, बी. सभी छात्र एक उत्तर देते हैं, याद करते हैं, सी. संवाद तर्क वितर्क और साझा अधिगम विकसित होता है, डी. शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, संवाद तर्क वितर्क और साझा अधिगम विकसित होता है। प्रश्न नंबर 19, यदि शिक्षक किसी प्रयोग से पहले छात्रों से उसके संभावित परिणाम का अनुमान लगाने को कहता है तो भी किस कौशल का विकास कर रहा है? ए. वर्गीकरण, बी. पूर्वानुमान, सी. मापन, डी. स्मरण। देखिए यहाँ जो है अनुमान लगाने की बात हो रही है प्रयोग से पहले, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, पूर्वानुमान। प्रश्न नंबर 20, विज्ञान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ए. अधिकतम तथ्य याद कराना, बी. केवल परीक्षा में उच्च अंक दिलाना, सी. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, डी. केवल प्रयोगशाला कौशल लिखना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। प्रश्न नंबर 21, ए. विज्ञान शिक्षक छात्रों से किसी प्रयोग के दौरान प्राप्त असामान्य परिणाम पर चर्चा करवाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. सही उत्तर याद कराना, बी. वैज्ञानिक तर्क एवं प्रमाण आधारित चिंतन विकसित करना, सी. समय व्यतीत करना, डी. केवल मूल्यांकन करना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा,
वैज्ञानिक तर्क एवं प्रमाण आधारित चिंतन विकसित करना। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों में मेटाकोग्निशन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करेगा? ए, जल का सूत्र लिखिए। बी, आप इसे समस्या को हल करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई और क्यों? सी, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? डी, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। विकल्प नंबर बी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। आपने इस समस्या को हल करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई और क्यों? प्रश्न नंबर 23, विज्ञान कक्षा में सोक्रेटिक क्वेश्चन का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? उत्तर रटवाने के लिए। बी, छात्रों की सोच और तर्क को गहराई से विकसित करने के लिए। सी, केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए। डी, परीक्षा लेने के लिए। स्कोरेटिक क्वेश्चन का उपयोग जो होता है मुख्य रूप से, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा, छात्रों की सोच और तर्क को गहराई से विकसित करने के लिए। प्रश्न नंबर 24, यदि शिक्षक किसी वैज्ञानिक अवधारणा को समझाने के लिए स्थानीय उदाहरण, मॉडल, चित्र और प्रयोग चारों का उपयोग करता है तो ये किस सिद्धांत का सबसे अधिक अनुरूप है? ए, बहुमाध्यम अधिगम। बी, केवल व्याख्यान विधि। सी, दंड आधारित अधिगम। डी, स्मृति आधारित अधिगम। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, बहुमाध्यम अधिगम। विकल्प नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, बहुमाध्य अधिगम। प्रश्न नंबर 25, विज्ञान शिक्षण में एरर एनालिसिस का सर्वोत्तम उपयोग कब होता है? ए, केवल वार्षिक परीक्षा के बाद। बी, जब शिक्षक छात्रों की गलत अवधारणाओं को पहचान कर उन्हें सुधारने की योजना बनाता है। सी, केवल प्रयोगशाला में। डी, केवल अंक देने के लिए। विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जब शिक्षक छात्रों की अवधारणा को पहचान कर उन्हें सुधारने की योजना बनाता है। प्रश्न नंबर 26, जब एक शिक्षक छात्रों से कहता है कि अपने निष्कर्ष को उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर उचित ठहराइए, ये किस वैज्ञानिक क्षमता का विकास करता है? ए, स्मरण। बी, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक संख्या। बी, अनुकरण। डी, यांत्रिक लेखन। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी स्थिति ऑथेंटिक असेसमेंट का उदाहरण है? ए, केवल बहुविकल्पीय परीक्षा। बी, छात्रों द्वारा स्थानीय जल स्रोत का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सी, केवल रिक्त स्थान भरना। डी, केवल मौखिक परीक्षा। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, छात्रों द्वारा स्थानीय जल स्रोतों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 28, ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में डिजाइन ए सिंपल डिवाइस टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज किस स्तर का प्रश्न है? ए, रिमेंबर। बी, अंडरस्टैंड। सी, एनालाइज। डी, क्रिएट। विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा, डी, क्रिएट। प्रश्न नंबर 29, विज्ञान कक्षा में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? ए, छात्रों को भ्रमित करना। बी, पूर्व धारणाओं को चुनौती देकर वैज्ञानिक अवधारणा की ओर ले जाना। सी, अनुशासन बनाए रखना। डी, परीक्षा की कठिनाई बढ़ाना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? यह है आंसर बी, पूर्व धारणाओं को चुनौती देकर वैज्ञानिक अवधारणा की ओर ले जाना। नंबर 30, एक शिक्षक प्रत्येक गतिविधि के बाद छात्रों से लिखवाता है कि आज मैंने क्या सीखा, किस बात में कठिनाई हुई और अगली बार मैं क्या अलग करूँगा। ये मुख्यतः किसका उदाहरण है? ए, समेटिव असेसमेंट। बी, रिफ्लेक्टिव लर्निंग। सी, ड्रिल मेथड। सी, डी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लर्निंग। अब प्रश्न नंबर 1, मैथ पेडागोजी। कक्षा 6 में शिक्षक भिन्न पढ़ाते समय कागज़ की पट्टियाँ काट कर छात्रों से 1/2, 1/3, 1/4 बनवाता है। ये गतिविधि मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, व्याख्यान विधि। बी, ठोस अनुभव से अमूर्त अवधारणा की ओर अधिगम। सी, रटने पर आधारित अधिगम। डी, केवल मूल्यांकन। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठोस अनुभव से अमूर्त अवधारणा की ओर अधिगम। प्रश्न नंबर 2, एक छात्र बार बार 3/4 1/2 बराबर 4/6 लिखता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए, सही उत्तर लिखवा देना। बी, छात्र की त्रुटि के कारण को
समझना और उपयुक्त गतिविधि कराना, सी उसे दंड देना, डी अधिक गृह कार्य देना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। छात्र की त्रुटि के कारण को समझना और उपयुक्त गतिविधि कराना। प्रश्न नंबर 3, गणित शिक्षण में मैथमेटिकल रीजनिंग को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ए एकाधिक सूत्र याद कराना, बी प्रत्येक उत्तर का कारण और तर्क पूछना, सी केवल अभ्यास प्रश्न हल कराना, डी केवल परीक्षा लेना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, प्रत्येक उत्तर का कारण और तर्क पूछना। प्रश्न नंबर 4, शिक्षक छात्रों को एक ही समस्या के विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए प्रेरित करता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए समय बढ़ाना, बी गणितीय लचीलापन विकसित करना, सी केवल प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना, डी गृह कार्य पूरा करना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, गणितीय लचीलापन विकसित करना। प्रश्न नंबर 5, कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम की प्रमुख विशेषता क्या है? ए शिक्षक सभी समाधान बताता है, बी छात्र अपने अनुभव और चर्चा के माध्यम से अवधारणा निर्मित करते हैं, सी केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग होता है, डी केवल व्यक्तिगत कार्य कराया जाता है। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, छात्र अपने अनुभव और चर्चा के माध्यम से अवधारणा निर्मित करते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि अधिकांश छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए अगले अध्याय शुरू कर देना, बी त्रुटियों का विश्लेषण कर वैकल्पिक गतिविधि उदाहरण देना, सी केवल परीक्षा लेना, डी गृह कार्य बढ़ा देना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, त्रुटियों का विश्लेषण कर वैकल्पिक गतिविधि उदाहरण देना। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा प्रश्न हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है? ए 8 × 7 का मान लिखिए, बी 1/5 को दशमलव में लिखिए, बी सी 2 भिन्न ऐसे बनाइए जिनका योग 1 हो और अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए, डी 36 का वर्गमूल लिखिए। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, 2 भिन्न ऐसे बनाइए जिनका योग 1 हो और अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 8, गणित कक्षा में मैनिपुलेटिव्स जैसे डेंस ब्लॉक्स, फ्रैक्शन, स्ट्रिप, जियोबोर्ड का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? ए कक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए, बी अमूर्त गणितीय अवधारणा को ठोस अनुभव से जोड़ने के लिए, बी परीक्षा की तैयारी के लिए, डी समय बचाने के लिए। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, अमूर्त गणितीय अवधारणा को ठोस अनुभव से जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 9, एक शिक्षक छात्रों से कहता है कि उत्तर गलत आया तो यह बताओ कि गलती कहाँ हुई। यह मुख्यतः किस कौशल का विकास करता है? ए स्मृति, बी आत्मनिगरानी और त्रुटि विश्लेषण, सी अनुकरण, डी लेखन गति। विकल्प नंबर बी आंसर इसका सही हो जाएगा, आत्मनिगरानी और त्रुटि विश्लेषण। प्रश्न नंबर 10, गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ए केवल सूत्र याद कराना, बी केवल परीक्षा में अंक दिलाना, सी तार्किक चिंतन, समस्या समाधान और गणितीय संप्रेषण विकसित करना, डी केवल गणना की गति बढ़ाना। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, तार्किक चिंतन, समस्या समाधान और गणितीय संप्रेषण विकसित करना। प्रश्न नंबर 11, एक शिक्षक छात्रों से कहता है कि किसी भी उत्तर तक पहुंचने के लिए अपनाए गए चरणों को समझाइए। यह मुख्यतः किस क्षमता का विकास करता है? ए गणना गति, बी गणितीय संप्रेषण, सी स्मृति अनुकरण। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, गणितीय संप्रेषण, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 12, कक्षा 7 में अनुपात पढ़ाते समय शिक्षक स्थानीय बाजार की वस्तुओं की कीमतों का उपयोग करता है, यह किस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? ए संदर्भ आधारित अधिगम, बी व्याख्यान पद्धति, सी रटने पर आधारित अधिगम, डी प्रत्यक्ष निर्देश। विकल्प नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, संदर्भ आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 13, यदि कोई छात्र 0.5 0.50 को अलग अलग संख्याएं मानता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए सही उत्तर लिखवा देना, बी दशमलव स्थान मूल्य और समतुल्य दशमलव पर गतिविधि कराना, सी उसे कम अंक देना, डी अधिक गृह कार्य देना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, दशमलव स्थान मूल्य और समतुल्य दशमलव पर गतिविधि कराना।
प्रश्न नंबर 14, फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ए वार्षिक परीक्षा, बी अध्याय के दौरान छोटे छोटे प्रश्न और गतिविधियों से समझ की जांच, सी बोर्ड परीक्षा, डी प्रवेश परीक्षा। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अध्याय के दौरान छोटे छोटे प्रश्नों और गतिविधियों से समझ की जांच। प्रश्न नंबर 15, एक शिक्षक छात्रों को एक समस्या देता है और कहता है कि कम से कम कितने अलग अलग तरीकों से हल कीजिए। कम से कम 3 अलग तरीकों से हल कीजिए। ये मुख्यतः किसका विकास करता है? ए यांत्रिक अभ्यास, बी गणितीय सृजनात्मक, सी केवल स्मरण, बी अनुशासन। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, गणितीय सृजनात्मक, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी। प्रश्न नंबर 16, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के अनुसार गणित शिक्षक को किस प्रकार की सहायता देनी चाहिए? ए कोई सहायता नहीं, बी इतनी सहायता कि छात्र स्वयं समाधान तक पहुंच सके, सी पूरा समाधान स्वयं कर देना, डी केवल उत्तर बता देना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, इतनी सहायता कि छात्र स्वयं समाधान तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा प्रश्न एनालिटिक थिंकिंग को सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है? ए 9 गुणा 8 का मान लिखिए, बी 64 का वर्गमूल लिखिए, सी यदि किसी आयत का क्षेत्रफल समान रहे तो उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन के विभिन्न संयोजन बताइए, डी 1/4 को दशमलव में लिखिए। विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल समान रहे तो उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन विभिन्न संयोजन बताइए। प्रश्न नंबर 18, गणित कक्षा में एरर एनालिसिस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल अंक काटना, बी छात्रों की सोच भ्रांतियों को समझना, सी परीक्षा कठिन बनाना, डी समय बचाना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, छात्रों की सोच और भ्रांतियों को समझना। प्रश्न नंबर 19, एक शिक्षक छात्रों से पूछता है तुम्हारा उत्तर सही क्यों है? यह प्रश्न मुख्यतः किस गणितीय प्रक्रिया पर आधारित है? बी ए स्मरण, बी तर्क और औचित्य, रीजनिंग एंड जस्टिफिकेशन, सी अनुकरण, डी लेखन कौशल। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, तर्क और औचित्य, रीजनिंग एंड जस्टिफिकेशन। प्रश्न नंबर 20, गणित शिक्षण में ओपन एंडेड प्रॉब्लम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए केवल एक ही सही उत्तर मिलता है, बी विभिन्न रणनीतियों और तर्कों का प्रोत्साहन मिलता है, सी समय कम मिलता है, डी मूल्यांकन आसान हो जाता है। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, विभिन्न रणनीतियों और तर्कों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रश्न नंबर 21, एक गणित शिक्षक छात्रों से कहता है कि पहले अनुमान लगाओ फिर वास्तविक गणना करके तुलना करो। यह गतिविधि मुख्यतः किस कौशल और विकास की करता है? ए रटना, बी अनुमान और गणितीय विवेक, सी केवल गणना गति, डी अनुकरण। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, अनुमान और गणितीय विवेक। प्रश्न नंबर 22, यदि कक्षा में कुछ छात्र मानसिक गणना मेंटल मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? ए केवल लिखित अभ्यास कराना, बी मानसिक रणनीतियों जैसे 9+8 = 10+7 पर चर्चा कराना, सी उन्हें दंड देना, डी केवल तेज छात्रों से उत्तर लिखवाना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, मानसिक रणनीतियों पर चर्चा कराना। प्रश्न नंबर 23, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ए उत्तर लिखवा देना, बी समाधान के प्रत्येक चरण का तर्क सहित वर्णन करना, सी सूत्र याद करना, डी गृह कार्य की नकल करना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, समाधान के प्रत्येक चरण का तर्क सहित वर्णन करना। प्रश्न नंबर 24, एक शिक्षक छात्रों को त्रिभुज के कड़ों का योग स्वयं खोजने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधि कराता है। ये मुख्यतः किस उपागम का उदाहरण है? ए खोज आधारित अधिगम, बी व्याख्यान पद्धति, सी रटने की पद्धति, डी प्रदर्शन पद्धति। विकल्प नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, खोज आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 25, यदि कोई छात्र बार बार ऋणात्मक संख्याओं में चिन्ह की गलती करता है तो शिक्षक को सबसे पहले
क्या करना चाहिए? ए अधिक प्रश्न हल करवाना, बी संख्या रेखा और संदर्भ उदाहरणों से उनकी अवधारणा जांचना, सी कम अंक देना, बी अगला अध्याय शुरू कर देना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। संख्या रेखा और संदर्भ आधारित उदाहरणों से उसकी अवधारणा जांचना। प्रश्न नंबर 26, कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स टीचिंग में त्रुटियों को कैसे देखा जाता है? ए असफलता के रूप में, बी सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग मानकर, सी दंड देने का आधार के रूप में, डी अनदेखा करके। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग मानकर, सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग मानकर। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा प्रश्न प्रॉब्लम पॉसिंग को प्रोत्साहित करता है? ए 12 × 8 का मान ज्ञात कीजिए, बी ऐसा शब्द प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर 96 हो, सी 96 का गुणनखंड कीजिए, डी 96 का वर्गमूल लिखिए। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसा शब्द प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर 96 हो। प्रश्न नंबर 28, एक शिक्षक छात्रों को समूह में विभाजित कर अलग अलग रणनीतियों से समस्या हल करवाता है और बाद में तुलना करवाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए प्रतियोगिता पढ़ाना, बी सहयोगात्मक अधिगम और विविध रणनीतियों की समझ विकसित करना, सी समय व्यतीत करना, डी केवल मूल्यांकन करना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम और विविध रणनीतियों की समझ विकसित करना। प्रश्न नंबर 29, असेसमेंट फॉर लर्निंग का अर्थ है? ए केवल अंतिम परीक्षा, बी सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मूल्यांकन का उपयोग, सी केवल अंक देना, डी केवल रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। बी सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मूल्यांकन का उपयोग। प्रश्न नंबर 30, एक छात्र कहता है कि हर सम संख्या 2 से विभाजित होती है, इसलिए 0 सम संख्या नहीं है। शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ए उसे गलत घोषित कर देना, बी 0 को 2 से विभाजित करके सम संख्या की परिभाषा पर चर्चा कराना, सी केवल उत्तर लिखवा देना, डी अतिरिक्त गृह कार्य देना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 0 को 2 से विभाजित करके तथा सम संख्या की परिभाषा पर चर्चा कराना। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आपको जो है सीटेट की प्रैक्टिस सेट जो है मिलते रहेंगे जब तक परीक्षा होगी। और साथ में आपको टीजीटी बायोलॉजी का जीके जीएस और टीजीटी पीजीटी प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो भी आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।